हेलो दोस्तों, मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने हमसे विशेषण पढ़ा था। विशेषण में हमने देखा था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। प्रयोग के आधार पर हमने देखा था कि विशेषण के दो भेद होते हैं, एक तो होता है विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। उसके बाद हमने देखा था कि विशेषण के दो तत्व होते हैं, एक तो विशेष्य होता है और दूसरा विशेषण होता है। उसके बाद हमने देखा कि विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आज हम उसके आगे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पहले से मालूम है, विशेषण के चार भेद, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। देखिए, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या आता है। कालवाचक यानी समय का बोध होगा, स्थानवाचक जगह का बोध होगा, आकारवाचक यानी उसके आकार का गोल है, चौकोर है, कैसा है ये मालूम होगा, दशावाचक यानी उसकी दशा क्या है, कोई वस्तु है जो उसकी दशा क्या है इसका बोध होगा, रंगवाचक उस वस्तु की रंग क्या है या फिर उस व्यक्ति का रंग क्या है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद गुणवाचक, कोई वस्तु है, कोई आदमी है तो उसके अंदर क्या गुण है या फिर क्या दोष है, ये सारी चीज़ें आपकी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। दूसरा देखिए, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि नाम से ही बोध हो रहा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपको निश्चित संख्या मिलेगी, 10, 20, 30, 2, 4 जो भी है निश्चित संख्या आपको मिलेगी। लेकिन अनिश्चित जो संख्या होगी उसमें संख्याओं का कोई निश्चित नहीं होगा कि संख्या कितनी है, कुछ, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, ऐसे शब्द जब आपको मिलेगा तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। चलिए देखिए, निश्चितवाचक में कौन कौन से आते हैं। गणनावाचक आता है। गणनावाचक के दो भेद हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। क्रमवाचक आता है, जैसे पहला, दूसरा। आवृत्तिवाचक आएगा, उसके बाद समूहवाचक आएगा, उसके बाद प्रत्येकवाचक आएगा। यानी निश्चित संख्या के अंतर्गत 5 भेद होते हैं और 5 भेद में पहला भेद जो है गणनावाचक, उसके दो भेद हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में भी दो भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण का जिस तरह दो भेद था, वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण का भी दो भेद है। इसमें भी निश्चित मात्रा होती है और अनिश्चित मात्रा होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत किलो, मीटर, लीटर ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें जब संख्या रहेगा निश्चित, जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 1 लीटर, तो यहाँ पे निश्चित मात्रा हो जाएगा। यानी उस चीज़ की, उस वस्तु की मात्रा निश्चित है तो वह निश्चित मात्रा के अंतर्गत आएगा, और अनिश्चित है, थोड़ा दूध, कुछ दूर, कुछ मीटर कपड़े, तो जब संख्या निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चित मात्रा हो जाएगा। ये दोनों भेद परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद और सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक यानी जिनका मूल रूप होगा, और यौगिक यानी जो कि जोड़कर बनाया गया होगा। उसके बाद हम अब देखेंगे एक एक को बारी बारी से अच्छे से। पहले नंबर पे गुणवाचक विशेषण आएगा, तो पहले हम गुणवाचक विशेषण को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जब किसी वाक्य में, कोई वाक्य है और उसमें व्यक्ति की दशा यानी व्यक्ति की दशा का वर्णन होगा, गुण का वर्णन होगा, दोष का वर्णन होगा, भाव का वर्णन होगा, स्वभाव का वर्णन होगा, आकार का वर्णन होगा, रूप का वर्णन होगा, रंग आदि का बोध हो, तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। अर्थात आपको उस वाक्य में व्यक्ति की दशा का वर्णन मिलेगा, गुण का, दोष का, भाव का, स्वभाव का, आकार का, रूप का, रंग का। इन सभी चीज़ों का यदि वर्णन आपको किसी वाक्य में मिलता है विशेषण के अंतर्गत, तो वह विशेषण का कौन सा भेद होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। देखिए उदाहरण देख लेंगे इसका। राधिका मोटी लड़की है। राधिका मोटी लड़की है, मोटी क्या है, विशेषण है। और यह मोटी शब्द किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है।
वागेश काला है। काला क्या है? एक रंग है, और रंग भी किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। देखिए इसके जितने भी भेद हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, आकारवाचक, दशावाचक, रंगवाचक, गुणवाचक, दोषवाचक, यानी इतने प्रकार के विशेषण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनको एक एक करके सभी का उदाहरण देख लेंगे, जिससे हमको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि किस प्रकार से गुणवाचक के अंतर्गत कालवाचक आते हैं, स्थानवाचक आते हैं, आकारवाचक आते हैं, दशावाचक आते हैं, या रंग गुण दोषवाचक आते हैं। एक एक का जब हम उदाहरण अच्छे से देख लेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कैसे कैसे विशेषण आते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए गुणवाचक विशेषण। अब हम एक एक उदाहरण, जैसे काल के आधार पर कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं, स्थान के, आकार के, रंग, दशा, गुण, दोष, इन सभी के आधार पर कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं, सब ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन, वर्तमान, आगामी, अर्वाचीन, नवीन, नूतन, नव्य, यानी इन सभी शब्दों में काल का बोध हो रहा है, इसलिए यह कालवाचक गुणवाचक विशेषण का कालवाचक भेद है। ठीक है। उसके बाद स्थानवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, गुणवाचक का ही एक भेद स्थानवाचक है, उसमें आएगा चौमस। चौमस का अर्थ होता है खाली पड़ा हुआ स्थान, आगे पीछे, दाएं बाएं, स्थानीय, ग्रामीण। आकार के आधार पर देखिए कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं, टेढ़ा, सीधा, तिरछा, चौकोर, गोल, तिकोना, बेलनाकार, यानी इन सभी से आकार का बोध हो रहा है, इसलिए यह आकारवाचक है, और यह भी एक गुणवाचक विशेषण का भेद है। चलिए रंग देखिए, आसमानी, नीला, पीला, चमकीला, भड़कीला, सुनहरा, बैगनी, सभी क्या है? एक रंग है, और रंग जैसा कि आप लोग जानते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। दशा, मोटा, पतला, भारी, गाढ़ा, गीला, घना, गरीबी, अर्थात ये किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का क्या बता रहा है? दशा बता रहा है, इसलिए यह दशावाचक विशेषण है, और दशावाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण का ही एक भेद है। अब हम देखेंगे गुण। न्यायी, दानी, वीर, साहसी, बलवान, ज्ञानवान, सुंदर, ये सभी क्या है? किसी व्यक्ति के गुण हैं, तो ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा दोष भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, जैसे नीच, हरामी, पागल, चोर, घमंडी, छली, पापी, ये सभी कमी है, सभी दोष हैं, तो ये दोष भी किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। उम्मीद है गुणवाचक विशेषण आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसके जितने भी भेद थे सारे भेद का उदाहरण भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। संदेह की स्थिति नहीं बनेगी अब, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा भेद देखते हैं विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण, विशेषण के जिस रूप से व्यक्ति व वस्तु की निश्चित एवं अनिश्चित, देखिए निश्चित भी होगी और अनिश्चित भी होगी, दोनों संख्याओं का पता चले तो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। देखिए संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि संख्या हमें निश्चित भी मिल सकती है और अनिश्चित भी मिल सकती है, और दोनों ही स्थिति में कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे 10 आदमी घर गए, यह हमारा निश्चित संख्या है, यहाँ पे हमको संख्या निश्चित है, मालूम है कि 10 आदमी घर गए, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। कुछ औरतें गा रही हैं, यहाँ पे संख्या जो है अनिश्चित है, संख्या जो है निश्चित नहीं है, कुछ में 10 20 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन है संख्या, इसलिए ये भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। संख्यावाचक विशेषण के पहला भेद निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हैं। कौन कौन से? पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक, और पांचवा प्रत्येकवाचक। तो आज हमने संख्यावाचक विशेषण तक पढ़ा, दूसरा भेद जो है विशेषण का, और उसमें भी निश्चित संख्या के भेदों को हमने जाना। अनिश्चित संख्या को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे,
और निश्चित संख्या के जो पांचों भेद हैं उसका उदाहरण भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आप लोग को विशेषण अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी संदेह की स्थिति बनती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।